दोस्तों नमस्कार। दृष्टि जीके ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मेले। दोस्तों इस टॉपिक में हमारी टीम ने वे कंटेंट शामिल किए हैं जो आज आपको बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आज दिनांक तक पूर्णतः याद नहीं हुई है। ये सच है कि सिलेक्शन किताबों से होता है पर किताबें याद नहीं होती। इनको याद करने के लिए कुछ विशेष तरीके अपनाए जाते हैं को दृष्टिगत रखते हुए आपको जो पहले याद थे, याद है या केवल पढ़ने से याद हो जाएंगे, उनको छोड़कर ट्रिक्स, लॉजिक, माइंड बैलेंस टेक्निक आदि के साथ शेष कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको बिना रटे, बिना पढ़े, केवल देखने मात्र से याद हो जाए। सिलेक्शन के लिए किताबें उससे पढ़नी होगी, आप पढ़ भी रहे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि सारा कंटेंट एक वीडियो, पीडीएफ या बुक में मिल जाए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे चैनल दृष्टि जीके ट्रिक्स यूट्यूब पर जैसे ही हमारे वीडियो अपलोड होते हैं, जब आपको अपलोड होने के तत्पश्चात देखने का मौका मिलता है, अवसर मिलते हैं, तब आप वीडियो को चलाकर देखने के समय आपके दिमाग में मुख्य रूप से दो विचार अवश्य उत्पन्न होते हैं। उनमें पहला विचार है, आपके मन में सबसे पहले यह ख्याल आता है कि इतनी सारी ट्रिक्स कैसे याद होगी, और दूसरा विचार आपके दिमाग में यह रहता है कि क्यों न सभी की एक ट्रिक्स बना दी जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहता। जैसे मेले या त्यौहार टॉपिक के जो महीने वाइज, एक महीने में जितने भी त्यौहार आते हैं या जितने भी मेले आते हैं, उनकी ट्रिक्स एक साथ, जैसे 10 त्यौहार आते हैं या 10 मेले आते हैं तो उनकी एक साथ ट्रिक्स बना दी जाए। अगले महीने में जितने भी त्यौहार आते हैं, जैसे पिछले में 10 त्यौहार आए हैं, अगले में 15 त्यौहार आ गए या 15 महीने आते हैं तो उनकी एक साथ ट्रिक्स बना करके उपलब्ध करवा दी जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहता। साथियों, आपकी इन दोनों विचारों के संदर्भ में हमारी टीम या ट्रिक्स चैनल आपको जवाब प्रस्तुत करता है कि उक्त प्रश्नों के जवाब में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया है तो आपके दिमाग में आए इन दोनों प्रश्नों के जवाब स्वतः मिल जाएंगे। फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि सिलेबस में ढेर सारा कंटेंट होता है। इतना सारा कंटेंट याद करना बड़ा मुश्किल होता है। कंटेंट को याद करने के लिए सबसे पहले संपूर्ण कंटेंट को टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तोड़ने के पश्चात जो सीधे सीधे पढ़ने से, जैसे आप किताब पढ़ोगे तो किताब के पढ़ने से सीधे सीधे याद हो जाते हैं, उनको तो याद कर लिया जाता है। लेकिन उसी ही कंटेंट में कुछ टॉपिक इस प्रकार से होते हैं जो आपको कठिन लगती है, अटपटी लगती है, उनको बार बार पढ़ने या बार बार रटने के बाद भी वो याद नहीं होती। याद कर भी लेते हैं लेकिन कुछ दिन बाद ही वो भूल जाती है या उसे भूल जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इनका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो कठिन है, जो अटपटी है, जो समझ से बाहर है, उन्हें याद करना जरूरी है। तो ऐसे कंटेंट या टॉपिक को टुकड़ों में तोड़ दिया जाना चाहिए। टुकड़ों में तोड़ने के पश्चात उन टुकड़ों को ट्रिक्स, लॉजिक या किसी न किसी रूप में रिलेट करके याद करना चाहिए। टुकड़ों में तोड़ करके ट्रिक्स, लॉजिक या रिलेट करके याद करने का यह तरीका सबसे बेहतर तरीका है। इससे वो दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाती है और वो जल्दी ही दिमाग से फिसलती नहीं है और हमारी एग्जाम तक वो याद रहती है। इसके अलावा यदि आप कंटेंट को बिना ट्रिक्स या किसी कहानी के रूप में या गीत गानों के रूप में पूरा का पूरा या सभी की एक साथ ट्रिक्स बना करके, ट्रिक्स भी ऐसी जो अटपटी हो, उनसे बना करके आप याद करोगे तो उन ट्रिक्स को आपको रटना पड़ेगा।
अगर आपने कहानी के रूप में किया है तो कहानी को आपको याद करनी पड़ेगी। गीत गानों के रूप में तैयार किया है तो गीत गाने भी आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, तो वो आप भूल जाओगे। हमारे द्वारा कंटेंट को जो कठिन है, अटपटे हैं, उनको तोड़कर छोटी छोटी ट्रिक्स भी ऐसी है जो या तो उस पर्सन में या उन शब्दों से रिलेट करके या फिर ऐसी वर्ड्स यूज में लिए गए हैं जो दैनिक एक्टिविटीज़ में यूज आते रहते हैं। उनको भूलना स्वाभाविक नहीं है क्योंकि वो आए दिन आपकी ज़बान पे आते रहते। हमारा दृष्टि जी के ट्रिक्स यूट्यूब चैनल की जितने भी जो ट्रिक्स है, जितने भी टॉपिक डाले जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे, उनकी जो ट्रिक्स है वो दिखने में संख्या में अधिक होगी, पर वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत ही आसान होगी। उसको याद करना बहुत आसान है। सिर्फ आपको एक दो बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको बार बार रटने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको पढ़ने की। आपको बारी बारी से या एक दो बार देखने मात्र से सारे कंटेंट जो कठिन थे, अटपटे थे, आपको स्वतः याद हो जाएंगे। इसलिए आप वीडियो में ट्रिक्स जिनकी संख्या थोड़ी सी अधिक है को देखकर ना ही घबराना है और आप वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद में आप अपने आप ही बोल उठोगे कि वास्तव में ट्रिक्स बहुत अच्छी है, इनको ना तो रटना पड़ा, ना बार बार पढ़ना पड़ा, ये सिर्फ देखने मात्र से याद हो गई और इससे हमारा कंटेंट भी कंप्लीट याद हो गया। और जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक टॉपिक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सिलेक्शन किताबों से होता है और किताबें याद नहीं होती और याद करने के तरीके सभी के पास अच्छे नहीं होते। सबके पास अलग अलग होते हैं, लेकिन वो अपने आप में ज़्यादा बेटर नहीं कर पाते हैं। इसी दौरान आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मेले। तो आइए दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख मेले, उसका प्रथम महीना चैत्र मास में जितने भी मुख्य मुख्य मेले आयोजित होते हैं उनका नाम, स्थान और तिथि, उसके साथ कोई विशेष विवरण, उनको याद करते हैं। तो आइए याद करते हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले, महीना है चैत्र मास और मेला है, स्थान है और तिथि है। अब देखते हैं कैसे याद करोगे आप। पहला है बादशाह मेला। बादशाह मेला आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मेले। अब राजस्थान के प्रमुख मेले, राजस्थान के जितने भी मेले बढ़ते हैं वो अलग अलग महीने में अलग अलग मेले आयोजित होते हैं। कई मेले तो ऐसे भी हैं जो एक महीने में या फिर 12 महीने में 2 बार आयोजित होते हैं। तो आज हम ये जो मेले हैं वो महीने वाइज ही याद करेंगे। तो आज हम चैत्र मास में कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं, उनका स्थान क्या है, उनकी तिथियाँ क्या है, उन्हें याद करने वाले हैं। इनको वैसे याद होते नहीं है। अगर आपको मेला याद है, मेला तो एग्जाम में आ ही जाता है, मेले के अलावा उनका स्थान है वो भी आपको लगभग याद हो जाता है। आप वैसे रटोगे तब भी याद हो जाएगा, लेकिन उनकी तिथियाँ याद नहीं होगी। अगर आपने रट करके याद कर भी लिया तो कुछ ही दिनों बाद वो आपके दिमाग में स्थायी रूप से नहीं रुकेगी और वो फिसल जाएगी। फिर क्या होगा, फिर बस वही होगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए होंगे और आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में कन्फ्यूज के बादल छाए हुए होंगे, आपकी समझ में आया या नहीं। उस दौरान आपको यही लगेगा कि शायद इसमें ये आंसर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आप सब पे कंफ्यूज बना रहेगा और बाहर आकर के किसी ने ये बता दिया कि इसका आंसर ये था तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपके मन ही मन विचलित हो उठेंगे कि ये मुझे आता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, क्योंकि आप कंफ्यूज थे। इन कंफ्यूज को दूर करने के लिए हमने कंटेंट को जो कठिन है, अटपटे हैं, उनको तोड़ करके ट्रिक्स, लॉजिक या अन्य में रिलेट करके याद करने का आपको प्रयास कर रहे हैं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले, उसमें महीना लेते हैं अपन चैत्र मास। अब चैत्र मास में कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं, उनका स्थान क्या है, उनकी तिथि क्या है, उनको अपन ट्रिक्स, लॉजिक या अन्य किसी से रिलेट करके याद करते हैं। अब देखो, इसमें मेला है बादशाह मेला। कहाँ आयोजित होता है, ब्यावर अजमेर में। ठीक है। कब आयोजित होता है, चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को। ठीक है। अब याद कैसे हो, मेला भी पता चल गया, स्थान भी पता चल गया, तिथि भी है। मेला तो एग्जाम में आ ही जाएगा आपके, मेला एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन स्थान और तिथि ये याद नहीं होगी, तो इनको कैसे याद करें। अब देखो ट्रिक्स क्या है। बादशाह आज तक एक ब्याह कर चुका। जैसे ही आपके सामने बादशाह मेला आएगा तो ये लाइन ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगी। बादशाह आज तक एक ब्याह कर चुका है, बस बादशाह आज तक एक ब्याह कर चुका। अब देखो बादशाह से तो क्या हो गया, बादशाह। ठीक है।
आज, आज से आपका क्या हो गया? अजमेर। एक, एक से क्या हो गया आपका? प्रतिपदा, जिसको आप एक से आप एकम भी कह सकते हो। ठीक, एकम प्रतिपदा एक ही बात है। ब्या, ब्या से क्या हो जाएगा? ब्यावर, ब्या से ब्यावर, यानी ये ब्या से ब्यावर। ठीक, कर चुका, कर का तो यहाँ पे आप कृष्ण पक्ष भी ले सकते हो, अगर नहीं लो तो आगे चुका में का आ रहा है उसका भी आप कृष्ण पक्ष ले सकते हो। अब ये चू है, चू से आपका चैत्र हो गया। ठीक है, चू से चैत्र हो गया और का से आपका कृष्ण पक्ष हो गया। वापस देखो, बादशाह मेला, बादशाह मेला कहाँ आयोजित होता है? ब्यावर अजमेर में। तिथि क्या है? चैत्र कृष्णा प्रतिपदा। कैसे याद हो? क्या लॉजिक, क्या ट्रिक्स है इसकी? तो इसकी ट्रिक्स है, बादशाह आज तक, बादशाह आज तक एक ब्याह कर चुका, बादशाह आज तक एक ब्याह कर चुका। अब कैसे कैसे देखो, बादशाह, बादशाह से बादशाह मेला हो गया। ठीक, आज, इस आज से क्या हो गया? ये अजमेर। ठीक है, एक, इसमें जो ये एक आ रहा है, इस एक का क्या हो गया? एकम या प्रतिपदा। ठीक है, और ब्याह, इसमें जो ब्याह आ रहा है, इस ब्याह का हो गया ब्यावर। और चू, चू से हो गया आपका चैत्र, और का से आपका हो गया कृष्णा। समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। बस, बादशाह मेला, बादशाह एक ब्याह कर चुका, बस बादशाह एक ब्याह कर चुका, हो गया याद। अगला देखो नेक्स्ट, फुलडोल मेला कहाँ आयोजित होता है? फुलडोल मेला आपको बता दें, जो ये फुलडोल मेला है ये राम द्वारा साफरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से पंचमी तक, चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से पंचमी तक। अब याद कैसे हो? अब इसकी ट्रिक्स क्या है देखो, एक फूल डाल चुके राम के पीछे श्याम भी। अगर कहीं फूल डालने होते तो अपन इस प्रकार के वाक्य यूज में लेते ही हैं कि एक फूल डाल चुके राम के पीछे श्याम भी। अभी एक या दो बार आप देखोगे तो वैसे याद हो जाएगा। फुल डोल, क्योंकि इसमें फुल डोल पहले से एग्जाम में आएगा या पेपर में आपको फुल डोल मिलेगा, तो फुल डोल से आप फुल डाल चुके, इतना तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। फुल, एक फुल डाल चुके राम के पीछे श्याम भी, बस। अब देखो, एक, एक फूल डाल चुके राम के पीछे श्याम भी, एक, एक से क्या हो जाएगा आपका? एकम, एक से क्या हो जाएगा आपका? एकम। ठीक है, फूल डाल, जो ये फूल डाल है इससे हो जाएगा ये फुल डोल मेला। ठीक, इसमें चूके आ रहा है, चूके, चू से आपका क्या हो जाएगा? ये चैत्र, चूक से चैत्र, इसमें भी दे रखा है, चू से चैत्र हो जाएगा। के से आपका कृष्णा हो जाएगा, इस के से आपका क्या हो जाएगा? कृष्णा प्रतिपदा। ठीक है, आगे है राम, इस राम से हो जाएगा ये राम द्वारा, राम से क्या हो जाएगा? ये राम द्वारा। ठीक, राम से राम द्वारा हो गया। पीछे, पीछे से हो जाएगा आपका पंचमी, पीछे से पंचमी, तो इस पीछे से क्या हो जाएगा? ये पंचमी। ठीक है, श्याम, श्याम से हो जाएगा आपका ये सापुरा, श्याम से क्या हो जाएगा? सापुरा, श्याम से सापुरा। और बचा है लास्ट में भी, तो भी से आपका क्या हो जाएगा? ये भीलवाड़ा, भी से क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। तब आपको याद हो गया होगा, वापस रिपीट करते हैं। फुलडोल मेला कहाँ आयोजित होता है? राम द्वारा सापुरा भीलवाड़ा में। कब आयोजित होता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। याद कैसे करें? ट्रिक्स क्या है? एक फूल डाल चुके राम के पीछे श्याम भी, एक फूल डाल चुके राम के पीछे श्याम भी। अब ट्रिक्स में एक आ रहा है तो एक से एक कम हो गया। ठीक, फुल डोल से फुल डाल मेला हो गया। चुके, चू से आपको हमेशा ही बताया, चू से चैत्र हो गया। ठीक है, उसके साथ ही के आया हुआ है, के आया हुआ है, तो के से क्या हो गया? कृष्ण पक्ष। राम से क्या हो गया? राम द्वारा। पीछे से क्या हो गया? पंचमी। श्याम से क्या हो गया? साफुरा। और भी से क्या हो गया? भीलवाड़ा। अब आप समझ गए होंगे। आपको तो सिर्फ एक ट्रिक्स याद रखनी है कि एक फूल डाल चुके राम के पीछे श्याम भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है धनोपमाता। अब धनोपमाता का मेला कब आयोजित होता है? कहाँ आयोजित होता है? धनोप गांव भीलवाड़ा में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? चैत्र कृष्णा एकम से दशमी तक। ठीक है, अब स्थान भी पता है, तिथि भी पता है, लेकिन याद कैसे करें? अब उसकी ट्रिक्स क्या है देखो, धन माता भी एकदम चूकी। चूक कोई भी सकता है, कितना ही बलिष्ठ हो, कितना ही ज्ञानवान हो और कितना ही शक्तिशाली हो, कैसा भी हो। आज के युग में कोई भी परवीन नहीं है, चाहे वो इंसान हो, देवी देवता हो, चूक कोई से भी हो सकती है। तो धनोप माता, जिसको धनधन माता, अब ये ट्रिक्स के हिसाब से है। धनोप माता, धनधन माता भी एकदम चूकी। बस जैसे आपको धनोप माता आपके पेपर में सामने आएगी तो आप धनोप माता से तुरंत आपके जहन में ये ट्रिक सामने आ जाएगी कि धनधन माता भी एकदम चूकी, धनधन माता भी एकदम चूकी।
अब कैसे रिलेट होगा ये, देखो इस धन से तो हो जाएगा ये धनोप माता, ठीक है, इस धन से हो जाएगा धनोप गांव, ठीक है, हो गया। भी से क्या हो जाएगा आपका, भी से हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। एकदम, एक, एक से एकम, एक से क्या हो जाएगा आपका एकम, एक से एकम। और दम, दम से हो जाएगा दसवीं, दम से दसवीं। चू से चैत्र, चू से क्या हो जाएगा आपका चैत्र, चू से क्या हो जाएगा आपका चैत्र। और कैसे क्या हो जाएगा आपका कृष्णा, कैसे क्या हो जाएगा आपका कृष्णा, याद हो गया होगा आपको। धन धन माता भी एकदम चूकी, धन से धनोप माता, धन से धनोप गांव, बी से भीलवाड़ा, एक से एकम, दम से दसवीं। और इसमें चूकी नहीं लिख पाए तो चू से हो जाएगा चैत्र और कैसे हो जाएगा आपकी कृष्णा, ठीक, याद हो गया होगा। फिर वापस रिपीट करवा देता हूँ, देखो धन से धनोप माता, ठीक है, इस धन से दूसरे वाले धन से धनोप गांव, ठीक है, भी से क्या हो जाएगा आपका भीलवाड़ा, एकदम, एक से एकम, दम से दसवीं, ठीक है, और चू से चैत्र, कैसे कृष्णा। धनोप माता का मेला धनोप गांव भीलवाड़ा में, तृतीय चैत्र कृष्णा, एकम से दसवीं तक। ये आपको याद हो गया होगा, इसकी ट्रिक से धन धन माता भी एकदम चूकी, बस इतना याद करना है, हो जाएगा। धनोप माता जैसे आपको एग्जाम पेपर में कहीं मिलेगी, दिखेगी, लिखा हुआ पाओगे तो तुरंत आपकी जहन में ये ट्रिक्स आ जाएगी कि धन धन माता भी चूकी, ठीक। एक दो बार अवश्य जरूर आपको देखना पड़ेगा, पर यह है कि आप भूलोगे नहीं, आपको कंफर्म याद हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है शीतला माता। शीतला माता सील डूंगरी चाकसू जयपुर में है। शीतला माता मेला कहाँ आयोजित होता है, सील डूंगरी चाकसू जयपुर में। कब आयोजित होता है, चैत्र कृष्णा अष्टमी को। कब आयोजित होता है, चैत्र कृष्णा अष्टमी को। अब याद कैसे हो, शीतला मतलब ठंडा, ठंडा को अपन शीला भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक्स है, शीला ठंडा चाकने की चेष्टा ना करे, बीमार हो जाओगे। शीला ठंडा चाकने की चेष्टा ना करे, शीतला माता शीला ठंडा चाकने की चेष्टा ना करे, बस याद हो गया। जैसे आपको शीतला शब्द आएगा तो ये ट्रिक्स अगर एक दो बार देखी हुई होगी तो ये ऑटोमेटिक जहन में आ जाएगी। शीतला मतलब शीला, शीला मतलब ठंडा, यानी शीला ठंडा चाकने की चेष्टा ना करे। तो देखो कैसे याद होगा, शीला, शीला से तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी सील डूंगरी, शीला से तो सील डूंगरी, ठंडा से आपका शीतला, चाकने, चाकने से क्या हो जाएगा आपकी चाकसू, चाकने से आपका क्या हो जाएगा चाकसू। की से क्या हो जाएगा आपकी कृष्णा, कौन सा पक्ष, कृष्णा पक्ष। चेष्टा, चेष्टा में चे से क्या हो जाएगा आपका चैत्र। और सठा, सठा से क्या हो जाएगा अष्टमी। वापस देखो, शीला से सील डूंगरी, ठीक है, ठंडा से आपकी ये शीतला माता शीतला, ठीक है। अभी चाकने की चेष्टा ना करी तो चाकण से क्या हो जाएगा आपका चाकसू, चाकण से चाकसू। की, इसमें जो की आ रहा है उस की से क्या हो गया कृष्णा, इसमें चे आ रहा है चे से हो जाएगा आपका चैत्र, ठीक है। अब चेष्टा स्टा, इससे क्या हो जाएगा आपका अष्टमी। तो अब इसकी ट्रिक्स एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या होगी, शीला ठंडा चाकने की चेष्टा ना करे, ठीक है। शीतला माता मेला सील डूंगरी चाकसू जयपुर में कब आयोजित होता है, चैत्रा कृष्ण अष्टमी को। याद कैसे करें, ट्रिक्स क्या है इसकी, ट्रिक्स है शीला ठंडा चाकने की चेष्टा ना करे, शीला ठंडा चाकने की चेष्टा ना करे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऋषभ देव का मेला। ऋषभ देव का मेला कहाँ आयोजित होता है, ऋषभ देव दुलेव उदयपुर में। ऋषभ देव मेला ऋषभ देव दुलेव उदयपुर में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है, चैत्र कृष्णा अष्टमी और नवमी, अष्टमी को भी भरता है और नवमी को भी भरता है। दुलेव देव, जो ऋषभ देव है वो दुलेव उदयपुर में उसी स्थान पे तो ये आयोजित होता है, और चैत्र कृष्णा से कृष्णा में अष्टमी और नवमी को ये भरता है। चलो ठीक है, ऋषभ देव है ये उदयपुर में, इतना तो अपने को याद हो जाता है, लेकिन तिथि याद नहीं होती। उसको याद करने के लिए हमारी टीम ने ट्रिक्स तैयार की है। क्या ट्रिक्स है, कैसे याद हो, देखो, ऋषि दो लेवे उच्चक के अठन्नी, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ऋषि दो लेवे उच्चका के अठन्नी, है ना। ऋषि दो लेवे उच्चक के अठन्नी, जैसे अपन किसी बच्चों को दे या किसी भिखारियों को दे, संत महात्मा को दे, अगर अपन अठन्नी दे रहे हैं, दान दक्षिणा दे रहे हैं तो उछल करके ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ऋषि दो लेवे उच्चक के अठन्नी, अब इसका विश्लेषण करो कैसे होगा। ऋषि, इस ऋषि से तो आपका ऋषभ देव हो जाएगा, चाहिए ऋषभ देव एक ही बात है, ऋषि से तो ऋषभ देव, ठीक है। अब देखो दो लेवे, इन दोनों को दो लेवे से क्या हो जाएगा आपका दुल्हेव, क्या हो जाएगा दुल्हेव, दो लेवे दुल्हेव, दुल्हेव हो गया। इसके बाद में
इसका तो जाएगा दुलेव। अब देखो इस ट्रिक्स को वापस देखो। ऋषि से तो आपका क्या हो जाएगा, ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव मिला। दो लेवे, दो लेवे से आपका हो जाएगा दुलेव। ठीक है, अब इसमें क्या है, उच्चक। क्या है, उच्चक। अब उच्चक में ऊ से हो जाएगा आपका देवपुर। च, च से आपका हो जाएगा चैत्र, च से चैत्र। और कैसे हो जाएगा आपका कृष्ण। ठीक है, और इसमें देखो अठन्नी, तो इससे इससे क्या हो जाएगा अष्टमी। क्या हो जाएगा अष्टमी। और इसमें नन्नी, अठन्नी, नी से क्या हो जाएगा नौमी। समझता हूँ, समझ गए होंगे विश्लेषण। ऋषभदेव मेला, ऋषभदेव दूल्हे उदयपुर में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है, चैत्र कृष्णाष्टमी और नवमी को। याद कैसे करें, क्या ट्रिक्स है, इसकी ट्रिक्स है ऋषि दो लेवे उच्चका के अठन्नी, या ऋषि देव, या ऋषि दो लेवे उच्चक के अठन्नी, ऋषि दो लेवे उच्चक के अठन्नी, ऋषि दो लेवे उच्चक के अठन्नी। अब याद हो गया होगा। ऋषभदेव मिला, ऋषि दो लेवे उच्चक के अठन्नी, ऋषि दो लेवे उच्चक के अठन्नी, ऋषि दो लेवे उच्चक के अठन्नी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। जोहर मेला, जोहर मेला, जोहर मेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चैत्र कृष्णा एकादशी। जोहर मेला कहाँ आयोजित होता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कब आयोजित होता है, चैत्र कृष्णा एकादशी को। कैसे याद करें, क्या ट्रिक्स, क्या लॉजिक है इसका, ट्रिक्स है इसकी, जोहर चिता में चूक गया, जोहर चिता में चूक गया, बस यही ट्रिक्स है, जोहर चिता में चूक गया। अब कैसे याद हो, क्या विश्लेषण है इसका। देखो जोर, जोर से क्या हो जाएगा आपका जोहर मेला, चित्ता से आपका क्या हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, चूक से चैत्र, कैसे कृष्णा, गया से ग्यारस या एकादशी, ग्यारस या एकादशी। जोर, जोहार जोर मेला, चित्ता से चित्तौड़गढ़, चू से चैत्र, कैसे कृष्णा, इसमें ये क्या आ रहा है, इस कैसे कृष्णा, और गया से एकादशी या ग्यारस। इसका विश्लेषण मैं इसके ट्रिक्स के साथ ही कर रखा हूं, आप ठीक ढंग से देख लेना। जोर होता है उसमें चिता भी तो एक तरह से जलती है, जोर चिता, जोर चिता में चूक गया, बस कितना याद करना है। एक दो बार देखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। कब आयोजित होता है, चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक। ठीक, क्या ट्रिक्स है, क्या लॉजिक है, कैसे याद करें, देखो इसकी ट्रिक्स है, माल ताल बचा के गए तो चांस गया। ये ट्रिक्स है, माल ताल बचा के गए तो चांस गया। अब ट्रिक्स है, देखो माल से तो है मल्लीनाथ, माल से मल्लीनाथ, ताल से तिलवाड़ा, ताल से तिलवाड़ा। अब बचा के बारह है, इस बै का है बाड़मेर, चैसे हो जाएगा आपका चैत्र, कैसे हो जाएगा आपकी कृष्णा, कैसे कृष्णा, और गए से हो गया आपकी एकादश है ग्यारस, एकादश है, गए से एकादश है ग्यारस। ठीक, फिर दोबारा ये जो चार है, चा से हो जाएगा ये वाला चैत्र, से हो जाएगा ये शुक्ल, और गया से हो जाएगा एकादशी, ये ग्यारस एकादशी। हो गया याद। नेक्स्ट देखो, घोट या अंबा मेला, घोट या अंबा मेला। अब घोट या अंबा मेला कहाँ आयोजित होता है, बांसवाड़ा में आयोजित होता है। कब होता है, चैत्र अमावस्या को। अब कैसे याद हो, ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स है गठिया घोष चुम्मा ले, गठिया घोष चुम्मा ले। अब जो वो हरकत वाले वो कुछ भी कर सकते हैं ना। अब इसका विश्लेषण करते हैं, घटिया से घोटिया, और बोस से क्या हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, चू से चैत्र, और इसमें माँ है, माँ से मावस या अमावस, और ले का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, घटिया घोटिया, बोस बांसवाड़ा, चू चू चैत्र, माँ मावस, बस हो गए, यही तो याद करना था। नेक्स्ट, विक्रमादित्य मेला। विक्रमादित्य मेला कहाँ आयोजित होता है, उदयपुर में। कब आयोजित होता है, चैत्र अमावस्या को। कब आयोजित होता है, चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को। अब कैसे याद हो, क्या ट्रिक्स है, इसकी ट्रिक्स है, विक्रम उच्चमादी नहीं होते हैं कि जो उद्यम करते हैं, ओछी हरकत करते हैं, नटखट शरारती,
उसको कुचमादी, उच्चमादी इस प्रकार से बोला जाता है। विक्रम उच्चमादी। अब देखो, विक्रम से तो विक्रमादित्य हो गया, उ से आपका उदयपुर हो गया, च से आपका चैत्र हो गया, मा से आपकी मावस हो गई। अमावस, मावस, उदय से यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है। वापस देख लो, विक्रम से विक्रमादित्य, उ से उदयपुर, च से चैत्र, मा से मावस, ये मावस, मावस, और यहाँ पे दी का कुछ नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट है सोनाड़ा खेतलाजी। सोनाड़ा खेतलाजी कहाँ आयोजित होता है? सोनाड़ा पाली में। कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को। कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को। कैसे याद हो? क्या ट्रिक्स है? देखते हैं। ट्रिक्स है, सोना सोना सी चौपाल खेतों में, सोना सोना सी चौपाल खेतों में, सोना सोना सी चौपाल खेतों में। अब कैसे याद हो? कोई सा सोना ले लो, इस सोने से तो हो जाएगा सोनाना, इस सोना से भी हो जाएगा सोनाना, सी से आपका हो जाएगा शुक्ल, चौ से हो जाएगा आपका चैत्र, पाल, पाल से हो जाएगा आपकी पाली, और खेतों में हो जाएगा खेतलाजी, खेतों में हो जाएगा आपका खेतलाजी। वापस देखो, सोना से चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, एक ही बात है। इस सोना से ये ले लो, चाहिए ले लो, ठीक। सी से आपका हो जाएगा शुक्ल, चौ से आपका हो जाएगा चैत्र, पाल, पाल से हो जाएगा आपकी पाली, और खेतों में आ जाएगा आपका खेतलाजी। ठीक है, सोना सोना सी चौपाल खेतों में, सोना सोना सी चौपाल खेतों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केला देवी, केला देवी करौली में कब आयोजित होती है? चैत्र शुक्ला एकम से दशमी तक, विशेष रूप से नवरात्रा में। कैसे याद हो? क्या करें? क्या ट्रिक्स है इसकी? ट्रिक्स है, केले एकदम कच्चे कच्चे से लो, केले एकदम कच्चे कच्चे से लो। या फिर दूसरी ट्रिक्स है, केला देवी कर ले नवरात्रा, केला देवी कर ले नवरात्रा। अब देखो, केले से तो आपका केला देवी हो गया, केले से आप करौली कर लो। एक, एक से आपका हो गया एकम से, दम से हो गया दसवीं, कच्चे, कैसे आप करौली भी ले सकते हो। दोनों में च आ रहे हैं, दोनों में क्या आ रहे हैं? उसका तो करौली, और च आ रहे हैं उसका चैत्र, और से आ रहा है उसका हो जाएगा शुक्ल, से का शुक्ल। ठीक है, अगर दूसरी ट्रिक्स होती कि केला देवी कर ले नवरात्रा, तो इसका क्या विश्लेषण होता? केला देवी, केला देवी से तो केला देवी, करले से करौली, और नवरात्रा, नवरात्रा आपको ध्यान होना चाहिए कि नवरात्रा चैत्र शुक्ला एकम से दशमी तक होता है। त्योहार वाले टॉपिक में आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो जो ट्रिक्स अच्छी लगे वो आप यूज में ले सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट है गणगौर मेला, कहाँ आयोजित होता है? जयपुर में। क्या ट्रिक्स है? ओ, कहाँ आयोजित होता है? जयपुर में। कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ला तृतीया को। कैसे याद करें? गणगौर चूसती जाए। अब क्या चूसती जाए? गणगौर चूसती जाए, जो चूसने का जो भी खाद्य पदार्थ है, गणगौर चूसती जाए, बस गणगौर चूसती जाए, गणगौर चूसती जाए। अब कैसे याद हो? इसकी क्या विश्लेषण है? देखो, गणगौर से तो आपका गणगौर आ जाएगा, चूसती जाए, चूस से आपका हो जाएगा चैत्र, से आपका हो जाएगा शुक्ल, और ती से हो जाएगा तृतीय, और जाई से आ जाएगा जयपुर। चूसती जाए, गणगौर चूसती जाए, गणगौर से गणगौर, चूस से चैत्र, से शुक्ल, ती से तृतीय, और जाय से जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट गुड़ला त्योहार, गुड़ला मेला, त्योहार वाला त्योहार भी बता दिया, मेला कहाँ पड़ता है, कैसे पड़ता है, सॉरी कब पड़ता है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे गुड़ला मेला कहाँ आयोजित होता है? बाड़मेर, ओ मारवाड़ जोधपुर में। कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ला तृतीय को, चैत्र शुक्ला तृतीय को। अभी याद कैसे हो? अब देखो ट्रिक्स क्या है इसकी। गुड़ चूसता मोर, गुड़ चूसता मोर, गुड़ चूसता मोर। अब देखो, गुड़ से तो हो गया आपका गुड़ला, चूस से आपका हो गया चैत्र, से हो गया आपका शुक्ल, ता से हो जाएगा आपका तृतीया, और मोर से हो गया आपका मारवाड़। नेक्स्ट गुलाबी गणगौर, अब ये कैसे याद हो? गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद में आयोजित होता है, चैत्र शुक्ला पंचमी को आयोजित होता है। क्या ट्रिक्स है? नाथ द्वारा में गुलाबी सी चपला, नाथ द्वारा में गुलाबी सी चपला। तो नाथ द्वारा से तो नाथ द्वारा, नाथ द्वारा से तो आपकी ये नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद में सब जानते हैं। गुलाबी से गुलाबी गणगौर, गुलाबी से गुलाबी गणगौर,
सी से शुक्ल, च से चैत्र और पै से पंचमी और ल का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। नाथ द्वारा में गुलाबी सी चपला, एक दो बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली जहन में आ जाएगी, ऐसे रटने पढ़ने ऐसा कोई झंझट नहीं है। नेक्स्ट है जसनाथ जी का मेला, कत्रियासर बीकानेर में। जसनाथ जी का मेला कत्रियासर बीकानेर में कब? चैत्र शुक्ला सप्तमी को। चैत्र शुक्ला सप्तमी को। क्या ट्रिक्स है, कैसे याद करें? देखो, जैसे तैसे खतरों के चांस में बेकार शपथ ली। जैसे तैसे खतरों के चांस में, अब खतरे होंगे तो खतरों में ऐसे थोड़ी शपथ ले लोगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे खतरों के चांस में, जैसे तैसे खतरों के चांस में बेकार शपथ ली। अब देखो कैसे याद होगा। जैसे तैसे तो आ गया आपका जसनाथ जी, ठीक है। खतरों से आपका आ गया कत्रियासर, खतरों से कत्रियासर। चा से आपका हो गया चैत्र, स से हो गया आपका शुक्ल, बेकार से हो गया आपका बीकानेर और शपथ से हो गया सप्तमी। जैसे तैसे खतरों के चांस में बेकार शपथ ली। अब ये जैसे शब्द तैसे, जैसे तैसे, जसनाथ जी, जसनाथ में जैसा जैसे ऐसे, तो ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएंगे, क्योंकि जसनाथ से भी जैसे स्टार्ट है, ये भी जैसे स्टार्ट है। तो इस प्रकार से आपको ये मतलब एक टचिंग पॉइंट है, ये आपको वैसे ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रावण मेला। ये रावण मेला बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है चैत्र शुक्ल दशमी को। कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ला दशमी को। क्या ट्रिक्स है, कैसे याद करें? देखते हैं। राम रावण बड़े सदमे में चित। राम रावण जब ये बड़े ही हैं तो बड़े बड़े गेम खेलते हैं, तो बड़े गेम खेलने वाले सदमे में ही रहते हैं। राम रावण बड़े सदमे में चित, राम रावण बड़े सदमे में चित। अब देखो, राम रावण से तो राम रावण मेला हो ही गया, बड़े से आपकी बड़ी सादरी हो गई, बड़ी सादरी। सदमे, बड़ी से बड़ी सादरी, और सदमे में से तो आपका शुक्ल हो गया, दम दम से आपका दसवीं हो गया, दमे दसवीं, और चित्त से आपका चित्तौड़गढ़ हो गया, चित्त से आपका चित्तौड़गढ़ हो गया। राम रावण से तो राम रावण, बड़े से बड़ी सादरी, स से शुक्ल, दमे से क्या हो जाएगा आपका? दमे से दसवीं, ठीक है, और चित्त से चित्तौड़, और एक चित्त से चैत्र भी, ठीक। नेक्स्ट देखो सेवड़िया पशु मेला। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालोर में कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ला एकादशी को। कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ला एकादशी को। कैसे याद करें, क्या ट्रिक्स है इसकी? देखो, सेवड़ रानी सा जल गई। जे राजपूतों की जो रानी होती है उस दौरान, उस टाइम, तब इनको इनके सा वाला शब्द काम में लेते हैं, जैसे काका सा, रानी सा, ऐसे। तो सेवड़ रानी यानी सेवड़ रानी सी जल गई, या सेवड़ रानी सा जल गई, ऐसे। सेवड़ रानी सा जल गई, सेवड़ रानी सा जल गई। अब देखो, सेवड़ से तो सेवड़िया हो गया, रानी से आपका रनीवाड़ा हो गया, सा से आपका शुक्ला हो गया, जल से आपका जालोर हो गया, और गई से आपका 11 हो गई, गई से 11, ठीक है। नेक्स्ट महावीर जी का मेला। ये महावीर जी का मेला करौली में लगता है। कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ला त्रयोदश से वैशाख कृष्णा द्वितीया तक। चैत्र शुक्ला त्रयोदश से त्रयोदशी से वैशाख कृष्णा द्वितीया तक। अब कैसे याद करें, क्या ट्रिक्स है इसकी? देखो, ट्रिक्स है महावीर चांस तेरा बक दे, महावीर चांस तेरा बक दे, ठीक है। महावीर से महावीर, महावीर से महावीर, च से आपका चैत्र, और ये स आ रहा है, इसका मतलब हो गया शुक्ला। 13 से आपका हो गया त्रयोदश, वै से हो गया आपका वैशाख, कैसे हो गया आपकी कृष्णा, और द से हो गया आपका द्वितीय, ठीक है। महावीर चांस तेरा भक्ति, ठीक है। अभी करौली, ये सबको याद रहता है कि महावीर जी मेला वो करौली में आयोजित होता है, वो महावीर जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेहंदीपुर बालाजी। अब मेहंदीपुर बालाजी, सालासर हनुमान जी, लगभग एक सी बात है। बालाजी हनुमान जी, एक सालासर चूरू में आयोजित होता है, एक मेहंदीपुर दौसा में आयोजित होता है। अब कब कब आयोजित होता है? मेहंदीपुर बालाजी मेला मेहंदीपुर दौसा में, ये चैत्र पूर्णिमा को। सालासर हनुमान मेला, ये सालासर में सुजानगढ़ चूरू, चैत्र पूर्णिमा को। तो कैसे याद करें? देखो ट्रिक्स, हनुमान चालीसा साले चुरा के पढ़ दो। हनुमान चालीसा साले चुरा के पढ़ दो, पढ़ना है बस, चुरा के पढ़ दो। आपके पास नहीं है तो भी पढ़ लो, भले ही चुरा के पढ़ो। ऐसी स्थिति में अपन बोल ही देते हैं, है ना। अपन क्या सुनते भी आए हुए हैं, हनुमान चालीसा साले चुरा के पढ़ दो, पर पढ़ दो, है ना। हनुमान चालीसा साले चुरा के पढ़ दो। अब देखो इस ट्रिक्स में हनुमान से तो वही हनुमान हो जाएगा, बालाजी भी इसी से हो जाएगा। हनुमान जी बालाजी एक ही बात है, मोटे तौर पे एक ही बात है। हनुमान से चाहे बालाजी,
और हनुमान जी एक ही बात है, ठीक। चालीसा, अब जैसे तो आपका चैत्र हो जाएगा, कोई सही दोनों चैत्र, ठीक है। साले, सालासर, साले से सालासर। चुरा के, चूरू, चुरा के चूरू, चुरा के चूरू, चुरा के चूरू, ये तो चुरा के चूरू हो गया। पड से पूर्णिमा, पड से पूर्णिमा, और दो से दोसा, दो से दोसा। हनुमान चालीसा साले चुरा के पढ़ दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिजासनी माता का मेला। बिजासनी माता का मेला लालसोट दौसा में आयोजित होता है, और कब आयोजित होता है? चैत्र पूर्णिमा को। कब आयोजित होता है? चैत्र पूर्णिमा को। कैसे याद हो, क्या ट्रिक्स है, देखते हैं। बींदनी की लाल चप्पला, बींदनी की लाल चप्पल या बींदनी की लाल चप्पला, ठीक। अब देखो, बींदनी से तो हो गया बिजासनी माता की। अब यहाँ पे की का कोई, क्योंकि पूर्णिमा आ रहा है तो की का कोई औचित्य भी नहीं है। लाल से लाल सोट, लाल सोट दोसा में हर कोई जानता है, लाल सोट। जैसे चैत्र वैसे पूर्णिमा, ठीक है, समझता हूँ याद हो गया होगा। बींदनी की लाल चपला, बिजासनी माता, लाल सोट दोसा में, चैत्र पूर्णिमा को ट्रिक्स है बींदनी की लाल चपला। मैं समझता हूँ कि एक दो बार आप देख लोगे तो संभवतः ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा। फिर भी अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा फिसलन रह भी जाती है तो जैसे ही ऑप्शन सामने आएंगे, जैसे बीजासन आ गया, तो बीजासन आते ही आपके दिमाग में जैसे बींदनी शब्द आ जाएगा, ऑटोमेटिक बीजासन, बीजासन से सीधा कनेक्ट हो जाएगा बींदनी। बींदनी कनेक्ट होते ही आगे के दो तीन वर्ड भी आपकी जबान पे आ ही जाएंगे और आप तुरंत, आपके जहन में आ जाएगा कि बींदनी की लाल चपला। अब तुरंत इसका विश्लेषण करके आप सीधे अपने जो भी राइट आंसर होगा उस पर आप क्लिक कर दोगे। उक्त ट्रिक्स और लॉजिक के बारे में दृष्टि जीके ट्रिक्स जो टीम है आपसे निवेदन कर रही है कि उक्त ट्रिक्स या लॉजिक जो भी याद कराने का तरीका है वो सिर्फ याद करने की दृष्टि से बनाए गए हैं। कृपया आप इसे गलत अर्थों में ना लें, किसी भी प्रकार से गलत दृष्टि से ना देखें। ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराने का तरीका है, याद करवाने के लिए ये वर्ड्स, लॉजिक, लाइन, वाक्य जो भी है वो सब लिए गए हैं। तो आज का जो चैत्र मास में जितने भी मेले आते थे उनको अपन ने पढ़ लिया, उनको याद करने के तरीके आपको अवगत करा दिए गए, किस प्रकार से कैसे कैसे आप याद करने। तो आज का टॉपिक का यही अंत होता है। धन्यवाद।